सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी खबर है। बीजेपी की दिल्ली में बैठक में जो हुई है उसमें फैसला एक सामने आया है। 20 अगस्त को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश को लेकर इस पर फोकस होगा। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखेगी और इसके लिए रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया जाना है। भोपाल में बड़े नेताओं की मौजूदगी में रिपोर्ट पेश होगी। आपको ये भी बताएं कि इसी दिन पार्टी के ग्वालियर में बृहद प्रदेश कार्य समिति भी होनी है और ग्वालियर चंबल की कार्य समिति से पार्टी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत बड़ी बात चुनावी लिहाज से है क्योंकि सरकार ने इस कार्यकाल में क्या कुछ किया है, जनता के बीच इस बात को रखने का एक बड़ा मौका बीजेपी के पास कह सकते हैं। ग्वालियर चंबल पर भी कितना फोकस करिए पार्टी, ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल के लिए अलग से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। वहां पर कुछ ऐसी सीटें जहां पर पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आती है और इसी के चलते तमाम रणनीति बीजेपी की तरफ से फ्रंट फुट पर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कल भी कई बड़े फैसले सामने आए। कुछ सारी सीटें जिन्हें कैटेगराइज किया गया छत्तीसगढ़ के लिहाज से। मध्य प्रदेश में क्या किया जाना है आने वाले समय में, इसे लेकर कार्य समिति में कहीं ना कहीं डिस्कशन हो सकता है। लेकिन भोपाल छोड़कर इस कार्य समिति की बैठक का ग्वालियर में होना ये जरूर बताता है कि ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर पार्टी लगातार फोकस करेगी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, 20 अगस्त का दिन होगा, सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने जनता को कितना लाभ दिया है, किस स्तर पर पार्टी अपने आप को देखती है और किस सीट पर कितने फोकस की जरूरत है, ये तमाम बातें इस बैठक में चर्चा का विषय रही। लेकिन जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाना लगातार बीजेपी का काम इस बार देखने को मिलता है और इसी के तहत एक खास आयोजन बीजेपी अपने स्तर पर करने वाली है। खास बात यह भी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में यह सब होगा। आने वाले समय के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या रोडमैप रहेगा, किन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, यह भी एक बड़ा विषय जो कि इस बैठक में ही चर्चा का विषय रहेगा। 20 अगस्त का दिन बीजेपी के लिहाज से और खासतौर पर अगर कहें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी। सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है ये तो बताना ही है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी की पोजीशन को और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है। इसी जरूरत के तहत ग्वालियर चंबल में कार्य समिति और यहां पर एकजुटता का संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। तो अलग अलग इलाकों को लेकर फोकस जरूर हो रहा है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल पर पार्टी इतना फोकस करके आप समझ सकते हैं आगामी समय में किस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से हो सकती है। क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी हमने देखा, कैटेगराइज किया गया हर एक सीट को जिस पर बीजेपी को फोकस करना है। मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या रणनीति होती है ये भी देखने वाली बात, क्योंकि फिलहाल सरकार बीजेपी की और आगामी समय में इन उपलब्धियों को कैसे वोट में तब्दील करना है ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में। तो इसलिए 20 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से आप खास कह सकते हैं। न सिर्फ कार्य समिति को लेकर बल्कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। बीजेपी ने इस कार्यकाल में क्या कुछ किया है, आने वाले समय में क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। कि रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, कल छत्तीसगढ़ को लेकर स्ट्रैटेजी हमने देखी बीजेपी की, कोर टू कोर बैठकें और उसके बाद जमीनी स्तर तक रणनीति को लेकर पहुंचना। 20 अगस्त को मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन, ये भी समझाइए। अवंतिका, 20 अगस्त का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल आने वाले हैं और इस बीच सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया जाएगा और इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो योजनाएं हैं वो साझा की जाएंगी और इसके साथ साथ इन योजनाओं के जरिए जनता के बीच में कितना बदलाव आया है इसको लेकर तमाम जो जानकारी है वो कार्यकर्ता एक एक जन तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह से परेशानियां थी, बिजली की परेशानी थी, सड़कों पर गड्ढे थे और जो रोजगार है उसकी समस्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मध्य प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि जनता के हित के लिए तैयार की गई थी वो कितने बड़े स्तर पर जनता के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इन तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से यानी मध्य प्रदेश में 5
पांचवी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज होना चाहती है और इसीलिए तमाम तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी, बैठक भी होगी और इसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस तरीके से योजनाएं तैयार की गई थी, उन योजनाओं से जनता के बीच में कितना बदलाव आया, इसी बात को लेकर फोकस होगा और जनता के बीच इन बातों को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। अवंतिका, चलिए देखने वाली बात कि आगे पार्टी क्या कुछ रखती है रिपोर्ट कार्ड में सामने। बहुत शुक्रिया आपका रंजना फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी सीटों पर एक एक कर फोकस भी लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भी अब जानकारी। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में होने जा रहा है। जुन्नार देव के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहने वाले हैं। आपको ये भी बताएं कि परसवाड़ा में फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करेंगे, यानी कि बीजेपी के दो दिग्गज नेता अब कार्यकर्ता स्तर तक भी पार्टी की कमान संभालते हैं। सभी सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। फिलहाल 2 सीटों को लेकर ये जानकारी। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे परसवाड़ा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, छात्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक और बड़ी सौगात आने वाली है। सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन सीएम करने वाले हैं। मेधावी छात्रों के खाते में आज राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। साइकिल की राशि ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री। 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी जिस बारे में वो जिक्र कर रहे थे, 17 अगस्त आज का ये दिन बहुत खास मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए सरकार की तरफ से साइकिल की राशि आज ट्रांसफर की जाएगी। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां 16 करोड़ के पीएचई घोटाले का मामला सामने आया था और उस घोटाले के मामले का आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल आर्य अब पुलिस गिरफ्त में है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बुधवार रात हरिद्वार से राहुल को गिरफ्तार किया। राहुल के रिश्तेदारों के खाते में घोटाले की राशि भेजी गई थी, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, उसके बाद जांच हुई और जांच के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला चल पड़ा। करोड़ों के घोटाले का आरोप इस व्यक्ति पर, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ कार्रवाई हुई और आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों पर नकेल कसी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर नगर निगम के पीएचई में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें आर्थिक अनियमितता पकड़ी गई थी। करीब 16 करोड़ रुपए का एक घोटाला था। इस घोटाले के सामने आने के बाद जहां पीएचई विभाग ने राज्य शासन के आदेश के बाद जांच शुरू कर दी थी, जांच कमेटी बनाई थी। इसके साथ ही इसमें चूंकि एक आदेश भी था कि पुलिस एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, तो इस मामले में चूंकि गैर कानूनी मामला था, यही वजह कि क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक तौर पर इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर है राहुल आर्य, उसके सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 2 नामजद थे। तो राहुल एफआईआर दर्ज होने के पहले से ही ग्वालियर से फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, उसके बाद उसे हरिद्वार से कल रात गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही सामने आई है कि 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो घोटाला हुआ है पीएचई विभाग में, और उस विभाग में आउटसोर्स के तौर पर राहुल आर्य कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल से इस तरह का ये घोटाला लगातार चल रहा था। इसकी भनक तक अधिकारियों को नहीं लगी, लेकिन जब ये घोटाला सामने आया तो अब लगातार एफआईआर के बाद कार्रवाई हो रही है। हालांकि कई जो बिल ऐसे थे जो फर्जी तरीके से किए गए थे, उनका रुपया भी वापस जमा होने लगा है ट्रेजरी में। तो कहीं ना कहीं अब इस घोटाले में राहुल की गिरफ्तारी के बाद कई और खुलासे सामने आएंगे और कई और लोग जो इसमें शामिल हैं उनके भी चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को जमकर फटकार लगाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को फटकार लगाई। गबन के मामले में दतिया के पूर्व विधायक भारती को पेश होना था, देरी से कोर्ट पहुंचे थे पूर्व विधायक और भारती को फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई। 11 बजे की पेशी पर शाम 4:30 बजे पहुंचे। आपको पता नहीं है 11 से शाम 5 बजे तक कोर्ट का समय है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया, विधानसभा नहीं कि जब मुंह उठाएं तब चले आए, अगली बार देरी से आए तो वारंटी जारी होगा। तो ये कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुक कर लेंगे। सुशील, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से पूर्व विधायक को फटकार लगाई गई, क्या कुछ हुआ, क्या सिलसिला था, जानकारी चाहेंगे। देखिए ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें दतिया के पूर्व कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र भारती
एक मामले में आरोपी थे, उन पर गबन का जो एक केस था उस मामले में उनकी पेशी थी। कल 11 बजे के लगभग एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को बुलाया था, लेकिन वो लगभग 5:30 बजे के करीब एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो जज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं एक्स एमएलए हूं राजेंद्र भारती और यहाँ मेरी पेशी है। इस बात को सुनने के बाद जज नाराज़ हो गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको समय पता नहीं है कि 11 से 5 बजे तक कोर्ट का समय रहता है। ये विधानसभा नहीं है कि जब चाहे मुंह उठाए चले आए। अगली बार अगर इस तरह से देरी से आए तो वारंट जारी करेंगे। ये कोर्ट है, इसे राजनीति का अखाड़ा मत समझिए। तो निश्चित तौर पर एक कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो हिदायत भी दी है कि कोर्ट के जो काम है वो वक्त पर होते हैं और किसी तरह की लेट लतीफ़ी यानी कोर्ट बंद होने के बाद पहुंचना कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीर माना और उन्हें फटकार लगाई। कहा है कि अगली बार अगर वक्त पर नहीं आए तो वारंट जारी होगा उनके खिलाफ। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का जो सख्त रवैया है वो इसी वजह से कि देरी से आने के चलते कुल मिलाकर उनको फटकार लगा दी गई। सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करने वाले हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, कलियासौत के किनारे 33 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक कब्जा हटाने होंगे, ये भी जानकारी है निगम की तरफ से। कलियासौत का 33 मीटर क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाएगा। एनजीटी ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कलियासौत नदी के संरक्षण को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। 2 महीने में सीमांकन भी करवाना। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल के लापरवाह अस्पतालों को नोटिस जारी हो चुका है। 24 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। ग्वालियर के 10, मुरैना के 9, भिंड के 4 और दतिया के 1 अस्पताल को नोटिस दिया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने 24 अस्पतालों को कुल मिलाकर नोटिस जारी किया। पंजीयन भी रद्द हुआ है कुछ अस्पतालों का और 11 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस है। सही, सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस सिलसिले में हम कार्रवाई बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से कार्रवाई हुई थी, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड लगातार ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है जो नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल करीब 24 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनमें 10 अस्पताल ग्वालियर के, 9 मुरैना के, 4 भिंड के और 1 दतिया का है। इनमें से 13 अस्पतालों का जो पंजीयन निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 11 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस दिया गया। अब तक मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर चंबल अंचल के 105 अस्पतालों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किए हैं। इनमें ज़्यादातर के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। साथ ही कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनको बंद करने का नोटिस दिया गया। दरअसल इन अस्पतालों द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं है। इसके अलावा भी कई तरह की खामियां हैं। कंपेयर टू सर्टिफिकेट भी इन लोगों के पास नहीं है। यही वजह है कि इनके खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद जब इन्होंने कार्रवाइयों को पूरा नहीं किया, मान्यताओं को नहीं लिया, तो उसके बाद जो है सख्त रवैया लगातार देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जो अस्पताल है उनके खिलाफ भी इसी तरह का सख्त रुख अपनाएगा, जिनको डेडलाइन दी जा चुकी है अपनी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए। अगर वो व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती तो और दूसरे अस्पताल भी इसके दायरे में आएंगे। बिल्कुल, और सकारात्मक भी ये कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर जानकारी सामने आई है। मुन्ना भाई और सॉल्वर को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बताया कि सॉल्वर सत्येंद्र सिंह और मुन्ना भाई पुलंदर सिंह, जिन्हें सजा दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 4-4 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 1,62,000 रुपए जुर्माना लेने का आरोप है और 16,200 का जुर्माना लगाया। माफ कीजिएगा। 4 अक्टूबर 2015 को आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी और इसी को लेकर पूरा मामला सामने आया। फिरोजाबाद के सत्येंद्र की जगह पुलिंदर सिंह परीक्षा दे रहा था। जैसे ही पकड़े गए, फौरन कार्रवाई का सिलसिला। 50,000 रुपए में सॉल्वर बना था पुलिंदर सिंह और अब 16,000 के करीब जुर्माना भी देना है। 4-4 साल की सजा भी सुनाई। सतना में एक बार फिर से समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 5 साल की मासूम के साथ एक युवक ने हैवानियत की। मामला कोलगावा थाना क्षेत्र का है। यहां पर राकेश नाम का एक युवक 5 साल की मासूम को बहला फुसलाकर एकांत में ले गया, दुष्कर्म किया। परिजन लापता बच्ची को ढूंढ रहे थे और तभी बच्ची लहूलुहान हालत में उनसे मिली और पुलिस की मदद से मासूम को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने रीवा रेफर किया है। हालांकि इस घटना की जांच की जा रही है। 5 बजे शाम को जगतदेव तालाब से एक 5 साल की बच्ची का राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति है, वो खिलाते हुए साथ में ले गया था
बाद में जब वो बच्ची रिपोर्ट हुई और उसको बच्ची को तलाशा गया तो राकेश वर्मा ने उसके साथ बलात्संग किया था। तो बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, उसका रीवा रिफर किया गया अच्छे से। इधर रतलाम के गोपालपुरा पंचायत जंग के मैदान में तब्दील तब हो गई जब सरपंच, सचिव और पुराने जमींदारों को लेकर मामला सामने आया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पंचायत में बवाल की स्थिति देखने को मिली। हंगामे की तस्वीरें अब जाकर सामने आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक से मामले की शिकायत करने की सोची है। इसके बाद विधायक दिलीप मकवाना ने जिम्मेदारों को पंचायत में किए गए कामों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और लगभग 200 से 300 हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ आए कि भाई जो पैसे उसमें से निकले ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो राशि निकली है उसमें वाउचर भी लगे हैं, बिल भी लगे हैं, पैसा भी निकला है, लेकिन काम धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। और धार की बदनावर थाना पुलिस ने एक ट्रक से 74 लाख की अवैध शराब बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 622 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। ट्रक पंजाब से गुजरात की ओर आ रहा था। मुखबिर की सूचना मिली तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ाई है। पुलिस ने ट्रक के चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर सिवनी से, जहां एक महिला ने अपने पति पर तलाक देने का केस दर्ज करवाया है। दरअसल सिवनी की युवती रुखसार ने बेंगलुरु के युवक समीर खान से प्रेम विवाह किया। बाद में दोनों सिवनी आ गए थे। यहां पर घरेलू विवाद के चलते तलाक जैसी स्थिति पैदा हुई। पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरेलू विवाद के चलते ऐसी स्थिति। उसने पति समीर ने रुखसार के साथ मारपीट किए थे, जो अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल तहरीर से जांच पे गया तो अभी से जितनी बातें आई हैं उसके कथन लिए गए हैं और उसके आधार पर हम और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। हिंदू राष्ट्र पर फिर सियासी घमासान। सीएम